हर हर महादेव, जय महाभगवती, जय नन्दा राज राजेश्वरी। मैं सुरेंद्र सिंह आज इस ब्लॉक हॉल में आपने बुलाया है, तो आप अपना परिचय दें, बताएं और आपका ये योग कराने का मकसद क्या है। वैसे तो हम वर्तमान में गांव-गांव स्तर तक योग शिक्षा देने जा रहे हैं, देते भी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। तो आप बताइए, अपना परिचय दें और बताएं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर योगासन करवा रहे हैं। जी धन्यवाद महोदय। मेरा नाम केवलानंद है। मैं पतंजलि योगपीठ परम पूज्य गुरुदेव के एक संगठनों से, पतंजलि संगठन युवा भारत का सह राज्य प्रभारी का मुझे दायित्व मिला है और दायित्व निर्वहन के लिए मैं आज अपना गढ़वाल मंडल चमोली ज़िले के मैं देवाल में पहुंचा हूं। यहां पर 1 घंटे का सुबह 6 से 7 बजे सब समाज को निःशुल्क योग को शुरू करने के लिए, योग का प्रचार, योग का विस्तार, अपनी समस्याओं का सुधार के लिए। तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। आज आप देख रहे हैं समाज में रोग कितने पैर पसार रहे हैं, पैर से लेकर सिर तक की कितनी समस्या बढ़ रही है। तो एक रोग अनेक हैं, उसका समाधान एक हमारे पास योग है। सुबह जब हम जगेंगे, छोटे छोटे बच्चे जगेंगे, जगने की आदत होगी, चलने की आदत होगी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने की आदत होगी। आप डॉक्टर कह रहे हैं, हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि आप सुबह जल्दी उठो, चलो, हाथ पैर हिलाओ, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आसन करो। आज डॉक्टर भी हमको सलाह दे रहे हैं। ये तो हमारी पुरातन परंपरा थी, नूतन में हम भूल गए, ये हमारी भूल थी। लेकिन हमको सबको योग करने की, क्योंकि योग हमारी मूल आवश्यकता है आज के युग में देखें तो। क्योंकि हम दूर से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी करने के लिए शहर में आते हैं, तो अपने नीचे आके हम उनने काम काज छूट जाता है, पसीना बहना छूट जाता है। तो पसीना अगर नहीं निकला तो टॉक्सिन अंदर ही जमा हो जाते हैं। पसीना बहाना बहुत जरूरी है। तो मैं योग के माध्यम से, जब हमें बड़े हॉस्पिटल नहीं खोलते थे, कोई हम डॉक्टर नहीं बन सकते, हम एक अच्छी योग कक्षा से एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम मातृश्री विकार पशुपनम स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी व्यक्ति को रोग मुक्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। ये परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है और ये परम सद्य आचार्य श्री का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें भी सौभाग्य मिला है। ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे कोई पात्रता नहीं है, मेरे अंदर मेरे तप, मेरा कोई त्याग नहीं है, मेरी वाणी का कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का आदेश है। उस आदेश का गुरु का आदेश भगवान का आदेश मानकर मैं उसका अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। और आप सब देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूं कि कृपया इस ब्लॉक सभागार में सुबह 6 बजे आइए और अपना स्वास्थ्य लाभ पाइए। निःशुल्क योग की गंगा बह रही है। समय, स्थान और समय को साथ को पहचानिए, तो एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ घर परिवार, समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। ऐसे स्वस्थ भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं, तो स्वस्थ भारत होगा। तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए महाराज जी के आदेश और उनका आदेश को भगवान का आदेश मानकर इस आपके साथ योग करने का मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है। तो सब लोग आप आइए, आपसे आग्रह है। निःशुल्क योग है। कुछ दिन दिक्कत होती है, उसके बाद आदत पड़ जाएगी और हमको 1 घंटा योग की आवश्यकता है ही। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप इस निःशुल्क योग कक्षा का लाभ उठाइए। यहाँ पर हमारे माननीय बीडीओ साहब हैं, तो उनने भी इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था की, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोग आए, आज पहला दिन है, मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम है। आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल और मैं अंत में आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि आज के युग में हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी अपने नशा और उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है बचपन से ही अपने मधुमेह और ये ब्लड प्रेशर, अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। क्या इस प्रकार के रोग मुक्त और नशा मुक्त का भी ये योग कारण निदान बन सकता है? जी बनेगा। जब बच्चे सुबह उठेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, खेल करने की आदत होगी, गेम्स करने की आदत होगी, उनको अभ्यास करने की आदत होगी, योग करने की आदत होगी, तो योग का नशा होगा, खेलने का नशा होगा, दौड़ने का नशा होगा, पसीना बहाएगा। जो दौड़ेगा, खेलेगा, पसीना योग करेगा, तो उसका बुरी नज़रों से, बुरी दशाओं से, बुरी लतों से वो बच जाएगा। बस इतना ही है, कहना बहुत बड़ा है, लेकिन हम एक छोटे से शब्द के माध्यम, जो समझ गया वो समझदार, जो नहीं समझा वह नाड़ी। जो समझ गया तो वो इस जाल से बाहर निकल आएगा, जो नहीं समझा तो भी फंसा रहेगा। और फंसने से क्या होता है, फिर रोग, कई प्रकार की दिक्कतें आती। छोटा बच्चा परेशान, बीमार हो जाता, माँ परेशान हो जाती, परिवार परेशान हो जाता, फिर रिश्तेदार परेशान होते हैं। अगर एक खुशी बांटनी है, सुबह अपने बच्चों को भेजिए और उनका हर प्रकार का सर्वांगीण विकास होगा। तो यही मैं कहूँगा, आप आइए, अपने बच्चों को लाइए। मैं यहाँ पर अपने देवभूमि देवाल विकासखंड पिंडर घाटी के क्षेत्र में श्री केवलानंद जी महाराज जी का
आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं भी योग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और पहले मैं बहुत योग करता था और हष्ट-पुष्ट भी था, लेकिन ज़रा सी बीच में कुछ किसी कारणवश मैं योग नहीं कर पाया। लेकिन हमें एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाया और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में और हमारे एक अच्छा योग गुरु बने, इसी की मैं कामना करता हूँ। आपका हमारे क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।